हेलो गाइस, टुडेस आवर वीडियो इज प्लाज्मा प्रोटीन। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? सो ब्लड। ओके, फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर, कौन से 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन? सो सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। अब हम देखेंगे सीरम सिर्फ इन दोनों के आगे क्यों है। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब ब्लड क्लॉट होता है तब फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन में। और उसके बाद वो क्लॉटिंग में से क्या निकलता है? ओजेज आउट सीरम। ओके, इसलिए फाइब्रिनोजन उसमें एब्सेंट होता है। सीरम कंटेन्स ओनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. Fibrinogen is absent in serum because it is converted into fibrin during blood clotting. Okay. Because of this, albumin and globulin are usually called serum albumin and serum globulin. Okay. So now we'll see normal values. First, total protein 7.3 gram per deciliter. Serum albumin 4.7 gram per deciliter. Serum globulin 2.3 gram per deciliter. Fibrinogen 0.3 gram per deciliter. Now we'll see albumin globulin ratio. Okay, so first क्या है ये? Okay, ratio between plasma level of albumin and globulin is called albumin globulin ratio. Okay, so normal ratio कितना होता है? So 2:1. Albumin almost double. Okay, important indicator of some disease involving liver और किडनी. सो अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. इसमें डिफरेंट टाइप की मेथड है सेपरेट करने की. ओके, सो हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट है प्रिसिपिटेशन मेथड. इसमें क्या एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को सेपरेट करेंगे. प्रोटीन्स इन सीरम आर सेपरेटेड इनटू एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. तो कैसे? तो डन बाय प्रिसिपिटेटिंग ग्लोबुलिन, नाम से ही पता चलता है प्रिसिपिटेशन मेथड. ओके, विथ 22% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन. ग्लोबुलिन को क्या कर दिया हमने? प्रिसिपिटेट, तो वो कैसे सॉलिड बन जाएगा और एल्ब्यूमिन रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. तो दोनों सेपरेट हो गए. इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेशन मेथड. ओके, सिंपल. फर्स्ट क्या किया हमने? प्रिसिपिटेटिंग ग्लोबुलिन विथ 22% ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन. ये प्रिसिपिटेट हो गया एंड एल्ब्यूमिन रिमेन्स इन सॉल्यूशन. सो दोनों सेपरेट हो गए. सेकंड है सॉल्टिंग आउट मेथड. ओके, इसमें क्या करेंगे? सीरम ग्लोबुलिन को सेपरेट करेंगे. तो कैसे? 2 फ्रैक्शन में. इसमें पूरा साथ में था, इसमें क्या है? 2 फ्रैक्शन में. यूग्लोबिन एंड स्यूडोग्लोबिन. ओके, बाय सॉल्टिंग आउट विथ डिफरेंट सॉल्यूशन. तो वो डिफरेंट सॉल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट हम देखेंगे यूग्लोबिन के लिए. यूग्लोबिन इज सॉल्टेड आउट बाय फुल सैचुरेशन विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ओके, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से फुल सैचुरेट हो जाएगा. देन हाफ सैचुरेशन विथ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड 1/3 सैचुरेशन विथ एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन. ये सब क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, किसको हमने सेपरेट किया? यूग्लोबिन को. Pseudoglobin is salted out by full saturation with magnesium sulfate and half saturation with ammonium sulfate. It is soluble in water. Okay, वो क्या था? Insoluble और ये क्या था? Soluble. ये कौन सी मेथड हुई? सॉल्टिंग आउट. फर्स्ट कौन सी देखी? प्रिसिपिटेशन. अब देखेंगे थर्ड हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड. नाम से पता चलता है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, in this, plasma protein are separated depending upon their differences in electric charge and rate of migration. Done in tessellous apparatus by using paper or cellulose or starch block. इसकी आप एक एनिमेटेड वीडियो देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, नहीं भी देखनी तो आप सिर्फ इतना याद रख लेना. But the proteins are separated into albumin 50%, alpha globulin 13%, beta 14%,
gamma globulin 11% and fibrinogen 7%. सो फोर्थ है कॉन्स फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन मेथड. इसमें आपको क्या याद रखना है? सॉल्युबिलिटी. ओके. बाय दिस मेथड प्लाज्मा प्रोटीन आर सेपरेटेड इनटू albumin and different fraction of globulin depending upon their solubility. Okay. फिफ्थ है अल्ट्रा सैचुरेशन मेथड. इसमें क्या याद रखना है हमको? डेंसिटी. इसमें क्या था? सॉल्युबिलिटी. ओके. प्लाज्मा प्रोटीन आर सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर useful in determining molecular weight of plasma proteins. Sixth है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. फिल्ट्रेशन यानी क्या? जैसे हम किसी भी चीज़ को सिंपल फिल्ट्रेट करते, ओके, जैसे छानते, वैसा यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ओके. कॉलन क्रोमेटोग्राफी मेथड बाय विच प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन देयर बेसिस ऑफ साइज. ओके. जैसे छन्नी होती है तो उसमें से कैसे छोटे छोटे पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हो रहे हैं. सो प्रोटीन आर सेपरेटेड बाय पासिंग थ्रू अ बेड ऑफ पोरस बेड्स. ओके. सेवंथ है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड. इसमें क्या होगा? इम्यूनो यानी इम्यून के यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की. ओके. बाय दिस मेथड प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स. अब जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा वहाँ पे प्रिसिपिटेट होगा, उस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं किसको? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन को. This technique provides valuable quantitative measurement of different proteins. I hope ये आपको सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे. कितने मेथड पढ़े हमने? तो 7 मेथड्स. ओके. सो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. ओके. फर्स्ट है उसमें मॉलिक्यूलर वेट. सो एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 69,000. ग्लोबुलिन का 1,56,000. फाइब्रिनोजन का हाईएस्ट 4 लाख. ओके. अब ऑन्कोटिक प्रेशर. सो पहले समझना होगा ऑन्कोटिक प्रेशर होता क्या है. जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑन्कोटिक प्रेशर. इसमें भी मेन रोल किसका है? तो एल्ब्यूमिन का. ओके. रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड. ओके. ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by proteins in plasma called colloidal osmotic pressure. Okay, simple. Normally about 25 mmHg. Albumin plays major role in exerting oncotic pressure. Simple. थर्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो कितनी होती है? 1.026. बफर एक्शन. तो बफर एक्शन किसको बोलेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एज बफर एक्शन. ओके. प्लाज्मा प्रोटीन हैव 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड. कितना पार्ट? 1/6. तो ये क्या देखिए हमने? प्रॉपर्टीज. अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं. सो इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियोनिक स्टेट plasma proteins are synthesized by mesenchymal cells. Okay. Albumin is synthesized first. Okay. किसकी बात की हमने ये? In embryo. Albumin is synthesized first. अब देखेंगे in adults. Mainly from RE cells of liver. Reticuloendothelial cell. ठीक है. Reticuloendothelial cells of liver क्या? Main source. Also from spleen, bone marrow, disintegrating blood cells and general tissue cells.
गामा ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो। ओके, सो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, तो फर्स्ट है उसमें रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन यानी क्या? ब्लड क्लॉटिंग। सो उसमें कौन हेल्प करता है? फाइब्रिनोजन। कैसे? तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन में। ओके, देन क्या हो जाएगा वहाँ पे? ब्लड क्लॉट। सिंपल भाषा में बोले तो वहाँ पे ब्लड जम जाएगा। ठीक है, सो फाइब्रिनोजन इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शन। सेकंड है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। उसमें कौन हेल्प करेगा? सो गामा ग्लोबुलिन। ओके, गामा ग्लोबुलिन प्ले एन important रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगी किसके साथ? एंटीजन के साथ। ओके, कौन से एंटीजन के साथ? फॉरेन एंटीजन के साथ। These proteins are also called as immunoglobulins. Okay. Antibodies react with antigen of various microorganisms which cause disease like diphtheria, typhoid, pneumonia. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या आ सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, उनके साथ रिएक्ट करेगी। कौन? तो गामा ग्लोबुलिन। क्यों? क्योंकि वो कैसे वर्क करते हैं? एंटीबॉडीज़ की तरह। ओके, थर्ड है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कैसे हेल्प करेंगी? तो एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ब्लड। ओके, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ओके, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स इन ब्लड। तो थर्ड क्या देखा हमने? रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या देखा था? कोएगुलेशन। सेकंड क्या? डिफेंस। थर्ड है ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। हमने ऑलरेडी समझा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। कौन यूजुअली हेल्प करेगा इसमें? एल्ब्यूमिन। ओके, अब समझते हैं। At capillary level, most of substance are exchanged between blood and tissues. Okay, आर्टरीज में जो छोटी छोटी कैपिलरी निकलती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ओके, बट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन इजीली एंड रिमेन इन ब्लड। जहाँ पे एक्सचेंज होता है उनकी साइज इतनी कैपिलरीज की छोटी है, सो वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं हो सकते। तो यूजुअली कहाँ रहेंगे वो? ब्लड में। तो ये प्रोटीन ब्लड में रह के क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। इन ब्लड दिस प्रोटीन्स एक्सर्ट कॉलोइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन इज अबाउट 25 mmHg. Okay. Since concentration of albumin more than other plasma protein exert max pressure. Okay. First कौन? albumin से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ग्लोबुलिन और में फाइब्रिनोजन। ओके, तो ये हमने कौन सा फंक्शन देखा? रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, फिफ्थ है रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हम पूरा डिफरेंट चैप्टर लेंगे एसिड बेस बैलेंस का, तो वहाँ पे क्लियरली पढ़ेंगे, पर अभी सुपरफिशियली याद रखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ देयर बफरिंग एक्शन। हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था। ओके, बफरिंग एक्शन के बारे में। सो सिक्स्थ है रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन अभी हमने देखा कि उनकी साइज कैसे होती है? बड़ी। प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ओके, कैसे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या मेंटेन करते हैं हम? नॉर्मल ब्लड का प्रेशर। प्रोवाइड मैक्स विस्कोसिटी देन अदर प्रोटीन। क्यों? तो वो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसलिए क्या? रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड।
सो सेवन्थ हम देखेंगे रोल इन ESR. ESR क्या है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल. ओके. सेडिमेंटेशन यानी क्या? अभी हमने एक ग्लास में डर्टी वाटर लिया और उसमें जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या नीचे बैठ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन. ग्लोब्यूल एंड फाइब्रिनोजन एक्सेलरेट टेंडेंसी ऑफ रॉलेक्स फॉर्मेशन. रॉलेक्स फॉर्मेशन जैसे ऐसे पाइल जाएंगे कॉइन्स की तरह, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होंगे सिलेंडर शेप में. ओके, इसको बोलेंगे रॉलेक्स फॉर्मेशन. रॉलेक्स फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ESR, which is an important diagnostic and prognostic tool. ओके, सिंपल. क्या देखा हमने? रोल इन ESR. 8th है रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल. अब पहले देखेंगे सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या होता है. ठीक है. ड्यूरिंग सर्कुलेशन रेड ब्लड सेल रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन ब्लड. एक जितने होते हैं, ऐसा तो नहीं होता लिवर में ज़्यादा होंगे, वहाँ ज़्यादा होंगे, पूरी बॉडी में एक जितने होंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? सस्पेंशन स्टेबिलिटी. ओके, उसमें कौन हेल्प करेगा? ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन. ओके. प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सब्सटेंस नेसेसरी फॉर नरिशमेंट ऑफ टिश्यू cells in culture. Okay. This substance are produced by leukocyte from plasma proteins. Okay. 10th है लास्ट ये रोल एज रिजर्व प्रोटीन. इसमें क्या ड्यूरिंग फास्टिंग, इन एडुकेट फूड इनटेक और इन प्रोटीन, तो क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन यूटिलाइज बाय as last source of energy. Okay. Plasma protein are split into amino acid by tissue macrophage. Plasma protein किस में split हो जाएंगे? Amino acid में by tissue macrophage. Blood and distribute throughout body to form cellular molecules. Okay. Because of रिजर्व प्रोटीन. सो यहाँ पे आज का लेक्चर फिनिश होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब.